नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस और मैं हूं लता। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की छुट्टी, केशव प्रसाद मौर्य को मिली कमान। फूलपुर से बीजेपी सांसद हैं मौर्य। बीजेपी सांसद विनय कटियार का विवादित बयान, देवबंद में दी जाती है आतंकियों को ट्रेनिंग। वीरप्पा मोइली की रिपोर्ट का दिया हवाला। उत्तराखंड के सियासी घमासान पर 18 तक टली सुनवाई, बागियों को भी करना होगा इंतजार। कोर्ट ने कहा बनाए रखें यथास्थिति। तंजिल हत्याकांड में अब तक नहीं हुई है किसी की गिरफ्तारी, डीजीपी जावेद अहमद का बयान, तह तक जारी रहेगी पड़ताल। और अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी थी 2 महीने की प्रेग्नेंट। ऑटोप्सी रिपोर्ट में सर्जन ने किया खुलासा, घर में मौजूद था व्हाइट फ्लूइड। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। केशव मौर्य को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। केशव मौर्य फूलपुर से बीजेपी सांसद भी हैं। आजादी के 60 साल बाद फूलपुर में कमल खिलाने का श्रेय केशव प्रसाद मौर्य को जाता है। मौर्य शुरुआती दिनों में खेती, चाय की दुकान और समाचार पत्र बेचने का काम करते थे। मौर्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आने के बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी की कई जिम्मेदारियों से जुड़े भी रहे। श्री राम जन्मभूमि और गौरक्षा हिंदू हित के लिए कई आंदोलन भी किया इन्होंने, और इसके लिए इनको जेल भी जाना पड़ा। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह ने श्री केशव प्रसाद मौर्य, जो कि फूलपुर से सांसद हैं और पहले विधायक भी रहे हैं सिरादू से, और फूलपुर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल यह जीते और खिला। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष से खास बात की नेशनल वॉइस संवाददाता प्रदीप त्रिपाठी ने। प्रदेश भाजपा में परिवर्तन किया गया है और नवनियुक्त भाजपा अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। केशव जी, आपकी सबसे महत्वपूर्ण जो प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहेगी? सबसे महत्वपूर्ण जो प्रायोरिटी है उत्तर प्रदेश सरकार की जो विफलता है वो जनता तक पहुंचाना, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2017 में सरकार बनाना। लेकिन बीजेपी किस तरह से वहाँ पर समीकरण को ठीक करेगी, क्योंकि वहाँ पर जाति, धर्म, सारी तरह की समस्याएं हैं। देखिए, हमारा मुद्दा जातिवाद नहीं है, हमारा मुद्दा राष्ट्रवाद है, हमारा मुद्दा विकास है। और उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता सभी मोर्चों पर है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। और हमें पूरा भरोसा है, जनता इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी आवे और हम उसके समर्थन में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाएं। सपा और बसपा से पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता उब चुकी है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता का प्रचंड समर्थन माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। आपने कहा कि वहाँ पर जो विफलताएं हैं राज्य सरकार की, उसको लेकर के हम जाएंगे, लेकिन क्या विकास का मुद्दा और आपके अपने मुद्दे भी रहेंगे साथ? विकास का मुद्दा, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मेरी केंद्र सरकार का विकास और उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता, यह दो तो मुख्य मुद्दे हैं। उनकी विफलता है और हमारी सफलता है। सफलता हम अपनी लेकर के जाएंगे, विफलता उनकी हम जनता को बताएंगे। उसके भरोसे हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाएंगे। नेशनल वॉइस से बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे केशव प्रसाद मौर्य, जो कह रहे थे कि प्रदेश सरकार की विफलताएं और बीजेपी का जो विकास का एजेंडा है उसको लेकर के वो साथ चलेंगे उत्तर प्रदेश में और जीत दर्ज करेंगे। कैमरामैन धीरज के साथ प्रदीप त्रिपाठी, नेशनल वॉइस, दिल्ली। जी, आप बताना चाहेंगे बीजेपी में बड़ा फेरबदल हुआ है। 5 राज्यों के अध्यक्षों को बदला गया है। केशव मौर्य को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। केशव मौर्य फूलपुर से बीजेपी सांसद भी हैं। आज़ादी के 60 साल बाद फूलपुर में कमल खिलाने का श्रेय केशव प्रसाद को जाता है। आपको बता दें, मौर्य शुरुआती दिनों से खेती, चाय की दुकान और समाचार पत्र बेचने का काम किया करते थे। मौर्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आने के बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी की कई जिम्मेदारियों से भी जुड़े रहे थे। श्री राम जन्मभूमि और गौरक्षा हिंदू हित के लिए कई आंदोलन भी किए।
और इसके लिए जेल भी गए। जी आपको बता दें, बीजेपी में बड़ा फेरबदल हुआ है। 5 राज्यों के अध्यक्षों को बदला गया है। केशव प्रसाद मौर्य को लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जगह बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें, केशव प्रसाद फूलपुर के सांसद भी रह चुके हैं। माफी चाहेंगे, फूलपुर से सांसद है केशव प्रसाद। जी आपको बता दें, बीजेपी में किया गया है बड़ा फेरबदल। 5 राज्यों के अध्यक्षों को बदला गया है। जी आपको बताना चाहेंगे, केशव प्रसाद मौर्य को लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जगह बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया है। आजादी के 60 साल बाद फूलपुर में कमल खिलाने का श्रेय केशव प्रसाद मौर्य को जाता है। मौर्य शुरुआती दिनों में खेती, चाय की दुकान और समाचार पत्र बेचने का काम किया करते थे। मौर्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आने के बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी की कई जिम्मेदारियों से भी जुड़े रहे थे। श्री राम जन्मभूमि और गौरक्षा हिंदू हित के लिए कई आंदोलन भी किए और इसके लिए जेल भी गए। जी आपको बताना चाहेंगे, बीजेपी में बड़ा फेरबदल हुआ है। 5 राज्यों के अध्यक्षों का बदलाव किया गया है। केशव प्रसाद मौर्य को लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जगह बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया है। फूलपुर से सांसद है केशव प्रसाद मौर्य। जी आपको बताना चाहेंगे, केशव मौर्य फूलपुर से बीजेपी सांसद भी हैं। आजादी के 60 साल बाद फूलपुर में कमल खिलाने का श्रेय केशव प्रसाद मौर्य को जाता है। मौर्य शुरुआती दिनों में खेती, चाय की दुकान और समाचार पत्र बेचने का काम भी किया करते थे। मौर्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आने के बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी की कई जिम्मेदारियों से भी जुड़े रहे। श्री राम जन्मभूमि और गौरक्षा हिंदू हित के लिए भी कई आंदोलन किए। इसके बाद जेल भी गए। और इस पर ताजा अपडेट के लिए प्रदीप त्रिपाठी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जानना चाहेंगे, बीजेपी में बड़ा फेरबदल हुआ है, 5 राज्यों के अध्यक्ष को बदला गया है, तो क्या ये देखा जाए कि यूपी विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व के सहारे अब बीजेपी दिखाई पड़ रही है? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो एक ऐसे सांसद हैं जिसने फूलपुर से बीजेपी को पहली बार जिताया है। हालांकि फूलपुर से हमेशा कांग्रेस या दूसरी पार्टियां जीतती रही हैं। ये पारंपरिक तौर पर कांग्रेस का गढ़ रहा है। इस पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो जीता करते थे। ये उनका चुनाव क्षेत्र था। लेकिन इस जो चुनाव हुए थे 2014 में, उसमें केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को जीत दिलाई थी, जिसमें मोहम्मद कैफ जो कि क्रिकेटर थे, वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनको भारी मतों से हराया था। तो जाहिर तौर पर ये एक उनके पक्ष में प्लस पॉइंट जाता है। दूसरा ये कि वो ओबीसी पिछड़े तबके के हैं और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होना है या जो राजनीति है, पूरी तरह से वो जातिगत राजनीति है और राजनीति जो है वो जाति को लेकर के ही की जाती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर दूसरे अन्य दल हो। बीएसपी भी इसी तरह से करती है। तो पूरी जो राजनीति है वो जाति को लेकर के ही पूरी गोटियां बैठाई जा रही हैं, क्योंकि अगले साल वहां चुनाव होना है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी भी इस अपने जो जातिगत समीकरण है उसको सही करने में लगी हुई है। प्रदीप, केशव प्रसाद मौर्य पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं, तो ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी के पास अब क्या कोई साफ चेहरा नहीं है? देखिए, एक बड़ा नाम हो गया था केशव प्रसाद मौर्य का, और वो संघ से जुड़े रहे हैं, वीएचपी से जुड़े रहे हैं, अशोक सिंघल के करीबी रहे हैं। हालांकि उनके ऊपर आपराधिक मामले भी हैं, जेल भी जा चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि वो सांसद भी हैं अब, और बीजेपी की एक बड़ी जीत मानी जाती है फूलपुर की सीट, तो उनके दूसरा जो एक महत्वपूर्ण पहलू है उनको लेकर के, वो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल जो है उनकी वो बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से उनको बीजेपी का प्रभार दिया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, और यही वजह है कि उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और 2017 के चुनाव जो हैं उन्हीं की अध्यक्षता में लड़े जाने की संभावना है। जी बहुत धन्यवाद प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, बीजेपी में बड़ा फेरबदल किया गया है, 5 राज्यों के अध्यक्षों को बदलाव किया गया है। बता दें, केशव प्रसाद मौर्य को लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जगह बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया है। फूलपुर से सांसद हैं केशव प्रसाद मौर्य। भारत माता की जय पर सियासी घमासान जारी है। कोई जय नहीं करने पर बहिष्कार की धमकी देता है, तो कोई संगठन या समाज देखकर इसके प्रयोग की बात करता है। ऐसे में बयानवीरों की भी कमी नहीं है, जो अपने हित के लिए कुछ भी कहने को तैयार हैं। एक रिपोर्ट।
राजनीति के चश्मे से देखें तो अपने मतलब में फिट नहीं बैठने वाली हर एक बात विवाद है, चाहे बात देश की एकता की हो या अखंडता की। भारत माता की जय पर विवाद भी शायद इसी से जुड़ी एक कड़ी है, जिसके साथ और जिसके खिलाफ बयान देने वालों की लाइन लगी है। इसी फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया, बीजेपी सांसद और फार ब्रांड नेता विनय कटियार का। उन्होंने दारुल उलूम देवबंद के फतवे के खिलाफ विवादित बयान देते हुए कहा कि देवबंद में आतंकी तैयार किए जाते हैं, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और आतंकी रहते हैं वहां। अयोध्या में हिंदी नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित परिक्रमा में शामिल होने के बाद विनय कटियार ने कहा कि ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली की रिपोर्ट कहती है। उन्होंने मदनी की भी आलोचना की और कहा कि मदनी साहब पहले अपने देवबंद को संभाले, उसके बाद देश के मुसलमानों के लिए फतवा जारी करें। बता दें कि कुछ ही दिनों पहले दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी कर मुसलमानों को जय विवाद से अलग होने के लिए कहा था। अब कटियार के इस बयान पर हंगामा लाजमी है। देखना ये है कि इस कड़ी में और कितने नाम जुड़ने अभी बाकी है। न्यूज़ डेस्क, नेशनल वॉइस। वहीं दलितों के खिलाफ अमर्यादित बयान देकर बीजेपी से निकाली गई यूपी बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष मधु मिश्रा एक और बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। अंबेडकर महासभा ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में उनके खिलाफ तहरीर दी है। हजरतगंज पुलिस ने उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। और यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटेंगे।